क्या कह रहा? चलो पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो रेस कर लेते हैं। रेस निकाल लीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आवाज आ रही हो, बोर्ड दिखाई दे रहा हो? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स चैट पर यस करिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बोर्ड दिखाई दे रहा हो, आवाज साफ आ रही हो? हाँ, आज अलग क्लासरूम में, कल वापस उसी में जाएंगे। बिल्कुल कल से वापस क्लासेस, हाँ, नीचे वाले फ्लोर पर ही है। चलिए, रेस नंबर 2, रेस नंबर 2 पूछ लीजिए। अब पता है ऐसा नहीं होता, हम इतनी टेक्निक्स पढ़ लेते हैं कि यार हर सवाल में कोई ना कोई टेक्निक लगेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार कि जो सिंपल ओम्स लॉ से सॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे दूसरा सवाल है, अब आप देखो, उसमें ऊपर का 6 ओम, बीच का 6 ओम और सबसे नीचे का 6 ओम, तीनों पैरेलल में, तो 6 6 6 तो, और ये 24 वोल्ट की बैटरी, और ये 6 ओम और। अब बताओ 6 और 2 किसमें सीरीज, कितना? 8। अब ओम्स लॉ लगा दीजिए, V बराबर आई। तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल में अपन ज्यादा सोचने लग जाएं, अरे यार कुछ ना कुछ टेक्निक लगेगी। कई सवाल ऐसे हैं मॉड्यूल में, पुराने पेपर्स में, जो सिंपल ओम के नियम से ही सॉल्व हो जाते हैं। हो रहा है, देखिए रेस का दूसरा सवाल है, तीसरा, चौथा, देख लीजिए। 1 से 6 बनाए क्या, करके लाए हैं पक्का? देख लो कौन सा बताऊं, पांचवा बताऊं? पांचवा देखें, पांचवा बड़ा फेमस सवाल है और ये खूब पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि पहली बात तो ये एक लाइन का सॉल्यूशन है, वन लाइनर सॉल्यूशन कहलाते हैं। खटाखट खटाखट एक लाइन में सॉल्व होता है। इस तरह के सवाल हमने क्लास में किए थे, हमने आपको बताया था बहुत पूछे जाते हैं। आओ फिर देखो, रेस करो, रेस में सारे चुनिंदा सवाल का कनेक्शन है, सब बढ़िया, जो सब पेपर के लिए बढ़िया प्रश्न। अब इस तरह के सवाल को देखते ये क्लिक कर जाए कि मुझे सी से स्टार्ट करना है और गाड़ी को कहां तक पहुंचाना है, बी तक, पर ऐसा करने के लिए मुझे हर रेजिस्टेंस में करंट पता होनी चाहिए। ये तो मुझे रास्ता तो साफ दिख रहा है, ये सीधा रास्ता है सी से बी का, ये तो रास्ता साफ दिख रहा है, पर हर रेजिस्टेंस में करंट भी पता होनी चाहिए। इसमें है 5 बैटरी, इसमें है सर, इसमें नहीं पता, इसमें दिमाग लगाओ। इस वाले जंक्शन पे 2 इधर 6 इधर 8, ये कहां 4 है, ये तो 4 इधर 2 इधर 6, यही 6 आएगी। और सोच सकते हैं 5 इधर चले गए 6 इधर, नीचे से 11, पर नीचे वाले 11 की जरूरत ही नहीं पड़े। अब बताओ सी से स्टार्ट हो जाए और कहां पहुंच जाए, बी पर। सर कहां से कहां चलूं, सी से बी या बी से सी? अब आप होशियार हो रहे हैं समय के साथ कि सर कहीं भी चलिए, कोई आंसर में पंगा नहीं है, सी से चलो। सी उल्टा चल रहे हैं, उल्टा, प्लस आई आर, छोटे से बड़ा करंट के साथ आई आर, बड़े से छोटा माइनस, कहां पहुंच गए, 8 और 3 11, 11 में से 5 -6। बढ़िया सवाल है पांचवा। और बताएं छठा, छठा हुआ क्या, बताना है छठा, बताऊं, देखें।
देखें, ए और डी का बताना है, बहुत आसान। ए से स्टार्ट हो जाए और कहां पहुंचे, बी पर। बोलो वी ए माइनस आई आर, कहां पहुंच गए, किसका जीरो है, बी का। तो वी ए, तो वी ए डायरेक्ट आ गया, खत्म। अब क्या करें, बी से स्टार्ट हो जाएं और डी पे पहुंच जाए। बोलो वी बी माइनस आई आर, छोटे से बड़ा, +2, कहां पहुंच गए, डी। वी बी कितना है, 0। अब इन तरह के सवाल को तो प्रैक्टिस करके बढ़िया कर लो, ये तो सबसे फेमस सवाल है, आने ही आने हैं। अब इनमें फंसना नहीं है, ये तो एकदम शानदार आ जाने चाहिए, इसलिए इतनी प्रैक्टिस है। रेस में भी है, क्रॉप में भी मिलेंगे, पुराने पेपर्स में भी है, इनको बढ़िया कर लो। बताओ, छठा, 5, 4, पहला दूसरा तीसरा हो गए क्या, देख लो। पहला हुआ, पहला, पहले में क्या करो, थोड़ा आसान बना दो। इधर वाला ये आर, ये 3 है, r/3, ये 2। अब 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ते जाओ। वो कह रहा है P और Q के बीच में बताओ, चेक करना है किसके बीच में मैक्सिमम, तो P और Q में बैटरी लगाई। अब बताओ कौन सीरीज होंगे, कौन, ये करंट यहां के रुक गई, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, ये दोनों सीरीज। r/2 प्लस r/3, 5r/6। अब बताइए ये दोनों पैरेलल। ऐसे आपको एक एक ऑप्शन में देखना, बढ़िया सवाल है। बोलिए बढ़े क्या आगे, चलो 1 से 6 में और कोई डाउट, टिक लगा लीजिए, डेट डाल दीजिए आज की 19 मार्च। एक एक रेस साथ साथ चलनी चाहिए। टारगेट ये है इस बार, चैप्टर जिस दिन खत्म हो रहा हो उस दिन सारी रेस, एनसीईआरटी, बिगनर बॉक्स सब तैयार चाहिए। इस हिसाब से हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं इस बार, रेस भी साथ ले रहे हैं, एनसीईआरटी भी साथ ले रहे हैं, उससे क्या प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अब आइए बिगनर बॉक्स 3 में, बिगनर बॉक्स 3, बोले पहला, पहला ही जबरदस्त सवाल है। पहले सवाल को कॉपी में कर लें तो आनंद आ जाएगा, कॉपी खोल लो, पहला बड़ा फेमस सवाल है। ये इसलिए नहीं कराया कि आप एक बार पहले खुद सोचें, करें, अटकें, तब मजा है। अटकते हैं तो सवाल लंबे समय तक ध्यान रहता है, कॉपी में करा देते हैं तो फिर हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है। एक बार अटकते हैं तब मजा है। कॉपी में उतार लीजिए अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। अब कुछ बातें समझिए और उनको हमेशा के लिए याद रखिए कि सर मुझे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। आपने एक बहुत सबसे बेसिक टेक्निक बताई है, उनके बीच में एक बैटरी लगा। अब सुनिए क्या होगा, जैसी ये करंट यहां से निकलेगी, यहां तक मामला सही है, यहां करंट आके रुक जाएगी। अब करंट के पास कितने रास्ते हैं, 2। एक रास्ता है रुकावट का, एक रास्ता है जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस, सारी करंट यहां से बाईपास हो जाएगी, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। ये हम बचपन में पढ़ते थे, 9th 10th में, जब सबसे पहली बार 10th लेवल पे, स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता था। एक सेंटेंस आज भी आपको याद है, करंट हमेशा वो रास्ता फॉलो करती है जहां रुकावट कम होती है। सालों पुराना सेंटेंस है और हर स्कूल लेवल पे बोला जाता है। वही बात है, यहां करंट आके रुक गई,
यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ 0 रेजिस्टेंस है, यहाँ आर, यहाँ 2R होता, 5R होता, तब करंट थोड़ी थोड़ी दोनों में जाती, परंतु यहाँ तो 0 रेजिस्टेंस है, पूरी करंट यहाँ बाईपास। इसे बोला जाएगा मंगलवार को जाके शॉर्ट सर्किट होना। क्या आप कहते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट। इसी तरह का, अब बताइए सब बेकार, अब ये करंट यहां से यहां चली गई, अब बताइए आर आर दोनों सीरीज, कितना आंसर? 2R। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब जब बात चली रही है तो ऐसा मैं आपको एक जेई मेन का क्वेश्चन करके बताता हूं। 2017 में आया, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये स्विच, और ये 6 वोल्ट की बैटरी। अब आपसे पूछा गया व्हेन द स्विच इज क्लोज, पहले ये वाला कर लीजिए पूरा, फिर वो करते हैं। पहले वो लिख लीजिए। अब स्विच इज क्लोज, आधे बच्चे तो स्विच देख के घबराते हैं। स्विच घबराना क्या है, जब स्विच बंद हो जाएगा तो ये तार की तरह काम करेगा ना भाई, तो स्विच को देखकर अपना मनोबल गिराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, ये तार हो गया सीधा। अब बताइए क्या होगा? क्या होगा? वही सेम सेम बात, 2 बार दिमाग में घुसाना चाहता हूं ताकि याद रहे। करंट आई, यहां के रुक गई। 2 रास्ते हैं, एक 2 ओम की रुकावट, एक 0 रुकावट, सीधी करंट यहां से बाईपास, इसे बोलते हैं बाईपास हो जाना। 2 ओम में नहीं जाना, बाईपास कर जाना। अपन बोलते हैं अपने शहर में, अपने शब्द नहीं बोलते, बाईपास रास्ता निकाला है। तो बाईपास रास्ता क्या होता है? जैसे ये बूंदी है, ये कोटा है, तो एक तो है बूंदी शहर में से होते हुए जाइए, एक बार बार बाईपास बन जाता है, ये बाईपास रास्ता कहलाता है। क्या बूंदी शहर में भी नहीं घुसे और बूंदी को आपने पूरा पूरा क्या कर दिया? बाईपास कर दिया। शब्द समझे, बोलते तो हैं हम, पिताजी से सुन रहे हैं, दोस्तों सुन रहे हैं बाईपास, हम भी बाईपास, पता तो चले बाईपास क्या है, फीलिंग तो आए, है ना। अपन चल रहा है भाई, चल रहा है एफएम, हाँ भाई एफएम बजाओ, हाँ भाई एफएम एफएम, पता चले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें भी सीखिए, तब मजा है विज्ञान पढ़ने का, कि हाँ बाईपास का मतलब क्या होता है। हम उस शहर में गए नहीं, हमने उसको बाहर बाहर से क्या कर दिया? बाईपास। सेम शब्द यहां बोलिए ना, करंट 2 ओम में जा ही नहीं रही, उसने 2 ओम के शहर में जाना पसंद ही नहीं किया, 2 ओम से क्या हो गई? वो बाईपास। क्या बात क्लियर हुई? ये 2 ओम बेकार। अब बताइए सिर्फ क्या बचा? 3 ओम्स। अब बताइए क्या बात और दमदार क्लियर हुई इस सवाल से? दोनों लिख के रखिए कॉपी में, रिवीजन में काम आएंगे। दूसरा, दूसरा हुआ, दूसरा भी कितना दमदार सवाल है। पहले सारे सीरीज तो एनआर, फिर सारे पैरेलल आर वन, एक ही सवाल में सारी बातें पूछ ली। तो ये बढ़िया तरीका होता है, अलग अलग सोच होती है कि हाँ दोनों बात एक साथ ही आ जाएंगी। तीसरा, तीसरे की लैंग्वेज थोड़ी उठपटांग है, 10 1/10, ये क्या है 10 1/10? फोटो बनाओ ना, एक एक शब्द काम का है। पहला शब्द काम का है मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है। बातों को समझो, ये छोटी छोटी बात याद रह गई, सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगी कि हाँ सर सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन चुनूंगा। और ये 10 1/10 ये क्या है सर? इसका मतलब सारे 1/10 के हैं, और ऐसे कितने हैं? 10 हैं। ये मतलब होता है, थोड़ी लैंग्वेज ही उटपटांग है उसकी। 10 रेजिस्टेंस और 1/10 के,
अब आप सोचो, दो होते पैरेलल में बराबर बराबर, r/2, जितनी ब्रांच होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। 3 होते r/3, 5 होते r/5, 10 हैं r/10, और r खुद कितना है? बनी बात। तो तीनों शब्द बढ़िया है। एक शब्द है मिनिमम, तो मिनिमम से आपको सोचना चाहिए किसमें लगाएंगे? पैरेलल। और 10 1/10, इसका क्या मतलब हुआ? 10 रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस कितने का? 1/10। फोटो बना के रखो, मॉड्यूल लाओ, क्वेश्चन करते चलो, फोटो बनाते चलो, अगली बार पढ़ोगे इस तरह की लैंग्वेज से घबराओगे नहीं। सही। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बताओ। 6 देखो, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्किट दिख रहा है, लूप दिख रहा है, पहली सोच किरचॉफ। इस बात पे यस करो, सर्किट दिख रहा हो, लूप दिख रहा हो, सबसे पहली सोच किरचॉफ लगा लो यार। किरचॉफ का कोई फेलियर, कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और किरचॉफ पे रोज मास्टरी करो। क्यों नहीं आएगा? डर का कोई कारण ही नहीं है। 50 सवाल और करने पड़ेंगे, 50 और कर लेंगे। ये 9। अब सर इसमें फायदा और है, सर करंट की डायरेक्शन भी भाई ने दे रखी है, तो मैं अपने मन से क्यों मानूंगा? जो दे रखी है उसी में चल लूंगा। आओ चल लो, बोलो। इधर आई माइनस आई आर, माइनस आई आर, छोटे से बड़ा प्लस, बड़े से छोटा माइनस आई आर बराबर 0। 9 2 11 और 1 12, 12 में से 8 गया, 4 उधर जाएगा, माइनस आई। पूछा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ पी और क्यू। अब मजा आएगा, सुनिए। सर मुझे पी से गाड़ी स्टार्ट करनी है और क्यू पे पहुंचना है, ये शब्द आते ही बोलना चालू करा करो कि सर किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पी से चलो क्यू पे पहुंचो। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पी से क्यू पहुंचने का, दूसरा रास्ता पी से क्यू पहुंचने का। बताओ कौन से रास्ते से आंसर सही आएगा? सर दोनों से बराबर आ ही नहीं सकता सर। ऊपर देखो आप कितने ऊट पटांग चीजें हैं, और नीचे जरा सा रास्ता है, सेम कैसे आ जाएगा? करके देख लेते हैं। किसी की बात क्यों माने? क्यों माने? करके देख लो, करके देखो कि आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अरे यार कहीं से भी चलो आंसर सेम आता है। फिर अपने मन में सोच लेंगे कि अरे यार जब ऐसी स्थिति होती है तो छोटा चलना ही बेहतर है ना। नीचे वाला कितना आसान है, देखो वीपी माइनस आई इंटू आर, कहां पहुंच गए? क्यू पर। करके देखोगे तब आइडिया लगेगा कि हाँ सर 9/3 3 वोल्ट। ये तो हो गया आपका नीचे का रास्ता। ऊपर से आओ, वीपी करंट ऐसी आ रही है, चलो वीपी प्लस आई इंटू आर प्लस 8 माइनस आर प्लस आई इंटू आर। तो वीपी 1/3 माइनस 4 2/3, उधर ले जाओ, 4 माइनस 1/3 माइनस 2/3, 3 12 1 2 9/3। करके इसलिए दिखाते हैं, हमें भी पता है कि हाँ सेम आंसर आना है, करके दिखाते हैं, उससे बैच का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं सर पी से क्यू कहीं से भी चाहिए आंसर सेम। सिर्फ ये बात बोल दूं हवा में, अरे हाँ सेम आएगा करके देख लेना, आप करो नहीं करो कोई पता नहीं। अब आपने एक बार मेरे साथ करके देख लिया, आप अंदर ही अंदर और मजबूत हो गए कि हाँ सर कभी भी किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में चलिए, किसी भी रास्ते से चलिए आंसर सेम आएगा। और मजे की बात, अब मैं ध्यान रखूंगा सर जब मेरे पास ऑप्शन ही है तो मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा जिसमें मुझे इक्वेशन में टर्म्स कम लिखनी पड़े। इसमें यार एक ही टर्म लिखनी पड़ रही है ना, इसमें तो 1 2 3 4 समय ज्यादा लगेगा। ऑब्जेक्टिव में तो समय की मारामारी है, नीचे वाले से लिखेंगे आंसर आगे। बोलो।
करो, हर सवाल सिखाता है। ये बात आपने जिस दिन दिमाग में बैठा ली ना कि यार कॉपी कॉपी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएगी, कॉपी से सेम सवाल कैसे आ सकता है, कॉपी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएगी। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको मॉड्यूल देखनी पड़ेगी, आपको रेस देखनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक दिमाग एक उस लेवल पे पहुंचेगा कि हाँ सर अब मेरे सारे सवाल देखे दिखाए लग रहे हैं। करो, मेहनत बढ़ाओ। बिगनर बॉक्स 3 पे बोलो। पहला 1 से 6 देख लो। पक्की बात है क्या 6 के 6? ऑनलाइन पूछ लेता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों देख बता दो भाई चैट पर। चैट मैंने देखी नहीं, बता दीजिए। बिगनर बॉक्स 3 में बेटा नीलेश, पीयूष पाल, समीर, क्लियर है बेटा? ऑल क्लियर? ठीक है सर, ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। 1 से 6 सही है, टिक लगा दीजिए, डेट डाल दीजिए 19 मार्च कंप्लीट की। बढ़े आगे, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। 30-40 मिनट एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं आज, छोटा सा लिखें, हेडिंग डालिए। लिखें इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री। पहला क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। डायग्राम बना लीजिएगा और 2 बार बनाइएगा, दोनों से ही बात समझ में आएगी। बिटवीन ए एंड बी। बढ़िया समझना इसको शानदार तरीके से। दो बार बना लीजिए। पहले सवाल में 15 से 18 मिनट लगेंगे, एक बार बातें सेट होने में, दूसरा और कम, तीसरा चौथे तक बात क्लियर होगी। दो बार बना लीजिएगा बैक टू बैक पास में। स्टार्ट करें, चलिए आराम से समझिएगा, मस्त 15-18 मिनट दीजिए। पहले सवाल, मुझे चाहिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने क्या किया, ए और बी के बीच में बैटरी लगाई। स्टूडेंट ए बैटरी लगाई। अब बताइए करंट कहां से निकलती है? प्लस से, ये प्लस से करंट यहां के रुक गई। कितने रास्ते साहब? कितने रास्ते? 3। क्या तीनों बराबर हैं? अब आपने बोला यस सर। आपने क्या गलती करी, ये वाले आर देखकर बोल दिए रास्ते बराबर है, तो इस मिसकॉन्सेप्ट को सही करिए। सीखते जाइए, बात के अंदर बात, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट है। ये दो दो, ये दो,
और 6। यहां से करंट आई, करंट यहां आके रुक गई। कितने रास्ते? 2। आपको क्या लगा यार 2 तो बराबर है, करंट बराबर जाएगी। नहीं, आज इस बात को सही करिए। करंट जब जिस ब्रांच में जाती है तो उस पूरे ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस देखकर एंटर होती है। अब आप सोचो, ये 2 और 2 4, जबकि ये 2 और 2 6 8, इसका मतलब यहां रेजिस्टेंस कम है और यहां रेजिस्टेंस। अब बताओ क्या बराबर जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। यहाँ I1, यहाँ I2। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो यहाँ ज्यादा जाएगी और यहाँ कम जाएगी। तो एक मिसकॉन्सेप्ट सही हुआ क्या? हम क्या सोच रहे थे, हाँ 2 2 बराबर, बराबर भेज दो। नहीं, क्या नया सेंटेंस बोलिए, उस ब्रांच का ओवरऑल देखकर फिर करंट अपने हिसाब से अपने आप को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या बात ठीक है? क्या अब आप ये आरआर देखोगे या ओवरऑल ऊपर नीचे बीच का देखोगे? ओवरऑल। अब सुनिएगा, अब ओवरऑल तो कौन निकाल पाएगा सर, हमें क्या पता। पर सर मैं ये सोच पा रहा हूं, जो जो रुकावटें, जो जो हर्डल्स, जो जो तकलीफ ऊपर हैं, क्या वही वही तकलीफ नीचे है क्या? अगर मैं यहां I1 भेजता हूं तो क्या मैं यहां I1 नहीं भेजूंगा? सोच के देखिए, क्योंकि क्या ऊपर और नीचे में कोई अंतर है क्या? जो जो दिक्कत, जो जो परेशानियां ऊपर है वही वही नीचे है। हाँ सर, यहां मैं अलग भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता उनसे अलग है। कितनी जाएगी तो किसी को नहीं पता, पर क्या आप यहां सहमत हैं क्या, क्या इसमें और इसमें I1 जाएगी? क्यों बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए। क्योंकि ऊपर और नीचे सर्किल बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या मैं इन आर को देख के बोल रहा हूं या ओवरऑल देख के बोल रहा हूं? ओवरऑल। वापस बोलता हूं, फिर सुनिएगा। अब उसी बच्चे ने क्या किया, बैटरी उल्टी लगा दी। अब मजा आने वाला है बातें। उसी बच्चे ने बैटरी उल्टी लगा दी, उल्टी। अब बताइए करंट कहां से निकलेगी? प्लस से। ये निकली साहब, यहां करंट आके रुक गई। बताइए कितने रास्ते? 3 रास्ते। क्या यहां से देखने पर जो स्थिति ऊपर की है वही स्थिति नीचे की है? बिल्कुल। क्या ऊपर और नीचे बराबर जाएगी? इसने ऊपर कितनी भेजी थी? I1, नीचे भी I1। यहां पक्का? बोलो कुछ अंतर है क्या? सिर्फ डायरेक्शन क्या बदल गई, चेंज हो गई, पर वैल्यू वही रहेगी या नहीं रहेगी? ये बात थोड़ी कम समझ में आई, फिर से कोने में आइए। और क्या, ये तो बातें सीखनी पड़ेंगी भाई। ये तो ऐसी फिजिक्स सीखनी पड़ेगी दमदार वाली। जैसे 2 2 और ये मान लो 4 और 4 है, ठीक है। अभी मान लो करंट यहां से आ रही है, तो ये कितना डिस्टेंस है मान लो 4, और यहाँ है 8, तो दुगनी जाएगी। ऊपर 4 एम्पियर मान लेता हूँ, नीचे 1 मान लेता हूं, नहीं 2 जाएगी। ऐसा क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ती है ना। ये रेजिस्टेंस क्या है, इसका दुगना, तो करंट क्या हो गई, आधी। अब मैं बैटरी उल्टी बना दी। अब बैटरी करंट यहां से आ रही है, सोच के बताइए, क्या अभी भी यहां ऊपर 4 ही भेजोगे? क्यों सर, क्यों? सर उसमें क्या दिक्कत है सर, अभी भी तो रुकावट पहले भी 4 ओम थी, अभी भी करंट के एरो बदलने से क्या होगा? अभी नीचे रुकावट कितनी थी, 8, अभी भी कितनी जाएगी? क्या बात समझ में आ रही है? ये अभी हम क्वेश्चन थोड़ा समझ रहे हैं, ये तो पहले क्वेश्चन की बलि चढ़ रही है। ये बलि चढ़ रही है, नहीं वो पहले पुराने समय में पढ़ते थे कि पूरे गांव में पहले एक बलि करनी पड़ेगी, फिर पूरे गांव का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, वही वाली बात है। तो पहले इस सवाल को आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट समझना पड़ेगा। एक बार फंडे क्लियर हो गए, फिर खटाखट 1 1 मिनट में सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। ये वाली चित्र से क्या बात समझ में आई? करंट रिवर्स करने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर ऊपर वाली ब्रांच में 2 है तो अभी भी 2। ये मैं क्या बोलना चाहता हूं वो देखिए। इधर I2 आ रही है और इसको यहां भी कितना मेंटेन रहना है? ये कब संभव है पता है? ये I2 आए और इस ब्रांच में परेशान ना हो, कैसी निकल जाए, सीधी। सीधी निकलेगी तभी वो इस I2 को मेंटेन कर पाएगी। वापस सुनिए, इधर बताइए कितनी है, और आप चाहते हैं बैटरी उल्टी लगाने के बाद यहां कितनी आए? कब संभव है बताइए?
ये I1 आए, यहां रुके, पर डिस्ट्रीब्यूट क्यों? अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो क्या होगा? फिर वो I1 मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसका मतलब ये जंक्शन बेकार है। ये I2 आए और ये यहां पहुंच जाए, मतलब यहां पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो। बताइए, ये दोनों बेकार। ये ओरिजिनल मेथड है। अब इसको हमने क्या कर दिया, 11th-12th वाले बच्चों के लिए जो अंडर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, IIT तैयारी कर रहे हैं, उसको ये सरल लैंग्वेज में किताब में लिख दिया। क्या लैंग्वेज है वो आप देखना, अब वो आपकी सुनी हुई लैंग्वेज आ जाएगी, सुनना। एक ऐसी लाइन खींचो जो सर्किट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती हो। इस लाइन को बोलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कैसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, चेक करो। इस लाइन पे खड़े हो जाओ, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में, एक एक, इधर 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 इधर। इसे बोलते हैं मिरर इमेज। जैसा यहां ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इसका इमेज है। प्लेन मिरर में ऐसे तो होता है, जो हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं वही प्लेन मिरर उसकी क्या बना देता है, इमेज। जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं उतनी दूरी पर क्या बनती है, इमेज। इसे बोलते हैं मिरर इमेज बन गई। क्या बात सही है क्या? ऐसा करने के बाद इस लाइन पर जितने भी जंक्शन आएंगे, जंक्शन बताओ, 1 2 3, इन जंक्शन को फ्री कर दीजिए इस लाइन के अलोंग। ये जंक्शन है ऐसा, ऐसे फ्री करिए। क्या ऐसे फ्री होगा? क्या ऐसे? यहां भी जंक्शन है ये, पर ऐसे फ्री नहीं होगा, वो जंक्शन के अलोंग। ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये है ओरिजिनल तरीका। क्यों फ्री हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। ये I2 को कैसा जाना है, सीधा। अब तीसरा तरीका बताता हूं कि वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं। कारण ये है, जब फिजिक्स लगा के इसको किरचॉफ लगा के चेक करते हैं, तो बच्चों यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या आता है, सेम। ये है वास्तविक फिजिक्स, ये वास्तविक फिजिक्स है। जब यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम आएगा तो क्या होगा बताइए, नो करंट फ्लो इन मिडिल ब्रांच। यहां का सेम आएगा तो नो करंट फ्लो, इसलिए दोनों क्या हो गए, बेकार। इतनी सारी बातें समझ के फिर अब आप इसको कंक्लूड करते हो, ये सबसे आसान है जो आपकी किताबों में दे रखा है, पर इसके पीछे की ये पूरी कहानी है। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। क्या होता है इनपुट आउटपुट? देखो, ये इन है और ये आउट है। जैसा सर्किट इन से देखने पर है वैसा ही सर्किट आउट से देखने पर है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अब बातें आपके पकड़ में आएंगी। मान लो इस बच्चे ने यहां I2 भेजा और बैटरी लगाने के बाद भी, उल्टी लगाने के बाद यहां I2। अब बताओ ये I2 यहां तक I2 कब पहुंच सकता है, कब पहुंच सकता है, जब वो बीच वाले जंक्शन में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ना करे। मतलब ये जंक्शन जंक्शन है ही नहीं, ये जंक्शन फर्जी है, वॉइड है, बेकार है, बर्बाद है। क्योंकि इस करंट को कैसे निकलना है, सीधा। ये भी I1 को सीधा वहां I1 ही पहुंचना है, वो तब संभव है जब ये जंक्शन बेकार है। अब सवाल मौखिक बन गया, बताइए कैसे। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और ये वाले बेकार। बताइए ऊपर कितना, आर आर, ऊपर 2R, नीचे 2R, ये 2R, तीनों पैरेलल। आंसर। अब मैं कॉपी में कैसे लिखूं सर, वो भी दिशा निर्देश दे दीजिए। ये आपने बनाया हुआ है, बैटरी लगाइए सीधी। दूसरे डायग्राम में उल्टी बैटरी लगाइए। I1 I2 को मार्क करिए, बीच वालों को बेकार करिए। तीसरा फोटो बनाइए, उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लिखिए। अब इस कॉन्सेप्ट को 5-6 बार और बोलिए। और बढ़िया तरीका बताता हूं, इस लाइन खींचने का एक और तरीका है। ये लाइन हमेशा करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होगी। ये देखिए करंट कैसे एंटर कर रही है, एक्स में, तो इसका मतलब ये लाइन कैसे खींची जाएगी, वाई में। और वाई में खींचते ही सर्किट दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, मिरर इमेज। कैसा होना चाहिए, मिरर इमेज। उस जंक्शन पर जितनी लाइन पर जितने भी जंक्शन होंगे उनको जंक्शन को जंक्शन फ्री करिए। कैसे? ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो तो एक बार बोर्ड पर।
देखो तो, ऐसे या ऐसे, कैसे अलग करें? अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। क्लियर है बात? और ओवरऑल कारण कोई आपसे ये पूछे चलते फिरते, हाँ ये सब बातें तो ठीक है, तो ये बता ये बेकार क्यों हुआ, बेकार क्यों हुआ? तब आपके पास अल्टीमेट आंसर आना चाहिए कि इनको किरचॉफ से करने पर इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम आता है, और सेम आने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होती। बोलो बनी क्या बात? अब लिखिए। अब दूसरे सवाल में इससे कम समय लगेगा, अंडरस्टैंडिंग और आएगी। धीरे 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 आप इस बात को डेवलप कर लोगे। सारे सर्किट डायग्राम बनाओ, जितने डायग्राम बनाओगे उतना बेहतर होगा। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। जैसा इन से देखने पर है वैसा ही आउट। तो एक्सेस लाइन ये तो सब एक सरल जुगाड़ है, ताकि आपको इतना नहीं बोलना पड़े, इससे काम चल गया। पर ओरिजिनलिटी वहां से आएगी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। वो बात आपको सोचनी पड़ेगी, वो स्टूडेंट वाली, तब आपको मजा आएगा कि यार ये I2 वहां भी I2 मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि बैटरी उल्टी लगाने से कुछ चेंज थोड़ी ना होगा। वो I2 कब I2 मेंटेन रह सकती है, सोच के बताइए। जब वो I2 कैसे निकल जाए, सीधी निकल जाए, और वो जंक्शन पे आके डिस्ट्रीब्यूट ना, बस बात बन गई। कल पेपर बढ़िया देकर आइएगा, मंडे को पेपर लेके आइए, सबसे ज्यादा ईएम वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बढ़िया उसको तैयार करिए। मंडे को पूरा पेपर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला वीक बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगले वीक आएगा सेल, सीरीज, पैरेलल, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन, मीटर ब्रिज। ये ऐसे पोर्शन है जिससे हम रिलेटिवली थोड़ा भागते हैं। पोटेंशियोमीटर के सवाल से अमीटर, वोल्ट मीटर, गैलोमीटर, मीटर ब्रिज, यहां हमें और बढ़िया करना है। तो अगला वीक क्रूशियल रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। बढ़ूं क्या? लिखें। अब दूसरे क्वेश्चन में सब बातें यही रहेंगी, पर अब थोड़ा बेहतर लगेगा आपको दूसरा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B। डायग्राम बना लीजिए। अभी सरल कठिन कुछ मत सोचो, अभी तो सिर्फ एक बार बातों को समझो। जब 5-6 सवाल हो जाए ना, फिर कमेंट करना, फिर निर्णय लेना कि हाँ सर अब चीज कैसी समझ में आ रही है, क्योंकि बार बार सुनने के बाद वो क्लियरिटी से दिमाग में बैठेगी। अभी सॉल्व मत करना, क्योंकि अभी गलत डायरेक्शन में सोचोगे तो परमानेंट मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाएगा। अभी बनाओ और सारी बातें मेरे से फिर सुनो, ताकि आपका डायरेक्शन एकदम सही सेट हो जाए।
आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप बना लिया? बना लो, जल्दी पूरा करो। अब सुनते जाइएगा मस्त तरीके से। सबसे पहले इस शब्द पे विचार करिए, ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है उस पे आइए। इनपुट, आउटपुट, सिमेट्री, ये शब्द लिखिए ताकि आपको मजा आएगा। सर कैसे देखते हैं इनपुट आउटपुट? ये इन होता है, इन जहां से करंट जा रही है। बी क्या है? आउट। इन से देखने पर ऊपर दो हैं, नीचे दो हैं, बीच में एक है, साइड में ऐसे हैं। वैसा ही आउट से देखने पर देख लीजिए, बिल्कुल सर्किट क्या है? सिमेट्रिक। बात नंबर एक, देखने का नजरिया डेवलप करना पड़ेगा। बात नंबर दो, करंट कहां से आएगी? ए से आएगी और बी में जाएगी। बात नंबर तीन, ऐसी लाइन खींचिए जो सर्किट को दो बराबर भागों में बांटे, साथ ही साथ वो लाइन करंट फ्लो के परपेंडिकुलर भी हो। ये देखिए, सब बातें सेटिस्फाई करेंगी टकाटक। ये देखो, क्या ये सर्किट को दो मिरर इमेज में डिवाइड कर रही है? आप देखो ना खड़े होकर, यहां खड़े होकर देखिए, बिल्कुल जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में, जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में। एग्जैक्ट सर्किट दो बराबर भाग में बट गया। अब बताइए चौथा पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी जंक्शन आ रहे हैं उन जंक्शन को अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन अलग कर दीजिए। पहले जंक्शन बताइए, एक, दो, तीन, बताइए अलोंग द लाइन। इसको अलग कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। अब बताइए कौन खराब हो गया? कौन खराब? क्या ये बेकार? क्या ये बेकार? अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, पहले आप इतना करें, फिर एक बात और सिखाता हूं। अब दूसरे सवाल में वही बातें आ रही हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ी, तीसरे में और अच्छी लगेगी। अब मजे की बात क्या है, ये दोनों लाला पैरेलल है, ये दोनों लाला पैरेलल है। अब आशीष सर कैसे मान लूं ये पैरेलल है? मैं तो नहीं मान रहा। ठीक है भाई, बात करते हैं, नहीं मान रहे तो समझ के बात करते हैं। सर मेरे पैरेलल की फोटो 10वीं क्लास से ये सेट है आशीष। सच बात तो ये है सर, ये सेट है, ये आएगा तो मैं सर एक बार खुश मन से बोल सकते हैं दोनों किसमें है? पैरेलल। ये मेरे दिमाग में फोटो छपी हुई है सर, ऐसी फोटो आती है तब तब मैं बोल सकता हूं किसमें है? पैरेलल। या ऐसी फोटो हो एनसीईआरटी वाली 10th क्लास की, ये दो फोटो हैं, ठीक है। इन्हीं से बातों को इकट्ठा करिए, इन्हीं पे मजबूत आइए। ये मत मानिए, पहले इस पर आइए जो आपको आता है। सर मैं ये मानता हूं पैरेलल में है, इसमें मैं कुछ बातें और जोड़ता हूं। पैरेलल की सबसे बढ़िया पहचान, दोनों का एक एंड एक तरफ, एक एंड दूसरी तरफ। देखो ये ए है, ये ए, ये ए, ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। ध्यान से देख, ये R1 किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। ये R2 किस में है? ए और बी के बीच में। तो आज और अपने आप को मजबूत करो ना कि सर पैरेलल की पहचान क्या है? पैरेलल की पहचान होती है दोनों रेजिस्टेंस का एक किनारा एक तरफ, दूसरा किनारा एक तरफ। यहां देखो फिर चेक करो, ये P, ये P, ये P, Q, Q, Q। शब्द बोलो, मुंह खोलो, क्या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं सर? ये R1 किसके बीच में है? P और Q। ये R2 P और Q। तो सर अगर दो रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 15 रेजिस्टेंस सेम पॉइंट्स के बीच में हो, तब मैं खुश मन से बोलूंगा वो किसमें है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आओ चेक कर लो, ये ए, ये ए,
ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, इसको मन से कुछ मान ले पी, पता सोचकर ये रेजिस्टेंस किस में है बोल, ए और पी, इसमें बोलो ए और पी, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए भाई। ये बोलो पी और बी, पी और, क्या बातें समझ में आ रही है? ये नहीं आ रहा था इसलिए हमने यहाँ 5 मिनट और खर्च किए ताकि आपका नजरिया ब्रॉड हो, आप भविष्य में देखकर बताएं कि हाँ सर पैरेलल की पहचान क्या है आशीष सर, दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड एक तरफ। अब यहां ये शब्द बोलो, इन दोनों रेजिस्टेंस का एक किनारा ए पर है, दूसरा किनारा पी पर है, इसका मतलब दोनों पैरेलल। अब बनाओ नई फोटो, ये आर, ये आर, इधर ये दोनों पैरेलल r/2, ये p, ये वापस r/2। जितनी फोटो बनाओगे ना उतनी क्लियरिटी आएगी। डायरेक्ट आंसर की तरफ क्यों भागना भाई, आंसर तो आएगा ही। क्या वही डायग्राम नहीं बन गया? देखो ऊपर के दोनों r बिल्कुल सही, ये r/2, r/2 बीच में p, अभी भी p है, ये r, ये r। अब ओरल सॉल्व हो जाएगा, ओरल हो गया। अब बताओ ये दोनों सीरीज कितना 2r, ये दोनों सीरीज r, ये दोनों सीरीज 2r। अब तीनों का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है किसी किताब में, एक साथ जुगाड़, या तो 10वीं क्लास लगाओ बिल्कुल बेसिक, या तो 10वीं क्लास लगाओ और स्मार्टनेस लगाओ, या तो क्या, अरे सर 3 का फॉर्मूला नहीं है, 2-2 का तो है सर, 2-2 का तो है, 2r बराबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना r, और ये b चला, ऐसा कैसा? अब बताओ आर आर, आ गया आंसर, बनाइए। करते चलिए। अभी एक तरीका और बताता हूं क्योंकि आप पढ़े हुए तो आपको वो भी याद आ रहा हो कि सर ऐसा भी हम सोच सकते हैं, वो भी बताता हूं। ये और अभी जल्दी सॉल्व हो जाएगा व्हीटस्टोन से, आएगा उस पर भी आएंगे व्हीटस्टोन पर। बातें बढ़िया है सर, पहले मैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री चेक करूंगा, फिर मैं एक लाइन खींचूंगा, उस लाइन के अलोंग जितने भी जंक्शन आएंगे उन जंक्शन को जंक्शन के अलोंग फ्री कर दूंगा, हो गया। अब आप जितने क्वेश्चन देखते जाओगे उतने दमदार होते जाओगे, फिजिक्स तो यही है, अब प्रैक्टिस है। अब देखें 2 दिन बाद यही सवाल कैसे और जल्दी सॉल्व करूंगा। फिजिक्स वही बोल रहा हूं अभी भी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, हाँ लाइन खींची बिल्कुल यस। अब देखना जंक्शन को तोड़ रहा हूं कैसे, ऐसे ऐसे, ये देखो ये जंक्शन ऐसे कर दिया, ये जंक्शन ऐसे, क्या कोई नियम कानून तोड़ा क्या? नहीं, जंक्शन ऐसे ही था, ऐसे कर दिया। ऐसे करने से अब मुझे फायदा देखना क्या होगा, शायद आपकी आंखें पहचान पर रही हो, ये पांचों का जोड़ा व्हीटस्टोन और सारे बराबर हो तो आपको सिखाया भी था आंसर आर, बोलो सारे पांचों आर, आर आर, आर और आर पैरेलल, r/2 उस पर भी आएंगे, व्हीटस्टोन पढ़ लेंगे जब। जैसे ही आपने इसको ऐसे दूर किया, ऊपर व्हीटस्टोन नीचे व्हीटस्टोन, आर आर, r/2 आंसर। क्या क्लियर है क्या बात? अभी मत करिए, अभी हमने व्हीटस्टोन की चर्चा नहीं करी है, अभी हम अपने जिस मेथड से पढ़ रहे हैं उससे हल करना चाहते हैं। अगला लिखें, देखते चलिए और मन में ठानिए 5 सवाल करने हैं, सही 5 सवाल बोले तो 20 नंबर है भाई, कुछ नहीं छोड़ना है, अब छोड़ने का मौका ही नहीं है। अब अगले वीक से एक नई चीज और जोड़ेंगे, 5 पेज एनसीईआरटी के दूंगा, जैसे मंगलवार को दे दिए 5 पेज पढ़ के आने, 140 से 145, 5 में रीडिंग नहीं लगानी बायो जैसे। करना क्या है, पहला पेज देखा, हाँ जितने जितने ग्राफ हैं सारे कॉपी में आ गए क्या, कॉपर का ग्राफ आ गया, सेमीकंडक्टर आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो डायग्राम है वो आ गया कॉपी में,
टॉपिक कंटेंट देख लिए, हाँ ओम्स लॉ आ गया, ओमिक नॉन ओमिक जंक्शन डायोड, थ्योरी नहीं पढ़नी, जो मोटी मोटी चीजें हैं, डायग्राम दिख रहे हैं, ग्राफ दिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, वो एक बार देख लिया। उससे क्या आपको पता रहता है कि हाँ जो जो फ्लो है अपने सब कॉपी में क्या हो गया, कवर। 100% एनसीईआरटी कवरेज हो जाना चाहिए। 5 पेज मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे अंडरलाइन थोड़ी ना करनी है बायो जैसी, मुझे तो सिर्फ क्या देखना है, कंटेंट मिलाने हैं। डिफ्ट हो गया, यस सर, आई बराबर एनईवीडी आ गया, ये 5 ग्राफ थे, कॉपर के, सेमीकंडक्टर के, नाइक्रोम के, ये आ गया, टेम्परेचर वाली बात समझ में आ गई, कंडक्टिविटी वाली बात लिखी हो समझ में आ गई, ठीक लगाते चलना। 4 दिन पढ़ोगे, 20 पेज की है, पूरा चैप्टर है, 4 दिन में आपका पूरा चैप्टर तैयार। और इस तरह से सर मैंने सॉल्व भी कर लिए, थ्योरी भी अच्छे से देख ली, एनसीईआरटी भी कर ली, तैयार हो जाएगा चैप्टर। तो आपको इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। तो यही तो स्मार्टनेस है, आपका इनपुट उसी प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए। ऐसा 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार, तो 6 क्वेश्चन का वेटेज यार ज्यादा मेहनत चाहिए। आगे बढ़िए, अगला, फाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B। डायग्राम बना लो। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेपर बढ़िया करके आना है भाई, बिल्कुल सभी को ऑल द बेस्ट है कल के पेपर के लिए, शानदार पेपर करके आए। मंडे को पेपर लेकर आए, पेपर डिस्कस करेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज होमवर्क नहीं है, पेपर की वजह से मंडे से होमवर्क देंगे। पेपर अपना अच्छे से मैनेज कर लें, मंडे ऑनवर्ड्स होमवर्क चालू करेंगे। वही शब्द बोलिए और जिस नजरिए से मैं कह रहा हूं वैसे ही सोचिए। सबसे पहले बोलिए इनपुट आउटपुट सिमेट्री लग रही है क्या आपको? कैसे? कैसे? ए से देखूं या बी से देखूं? क्या सर्किट सिमेट्रिक है क्या? यस सर, सर्किट सिमेट्रिक है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर करंट फ्लो के परपेंडिकुलर लाइन, टक 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 टक। सर थोड़ा सा मन भारी हो रहा है, ये रेजिस्टेंस को कैसे काट दूं? मन को कठोर करो, काट दो, काट दो। मन थोड़ा विचलित हुआ, यार रेजिस्टेंस कैसे काटूंगा मैं? रेजिस्टेंस काटना नहीं काटना कोई फिजिक्स के शब्द ही नहीं है। फिजिक्स तो क्या होनी चाहिए, उस लाइन के अलोंग मिरर इमेज बननी चाहिए। बन रही है ना, देख भाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये रेजिस्टेंस आधा इधर आधा इधर। तो रेजिस्टेंस काटना नहीं काटना वो तो आपका मन आपको विचलित करा रहा है, पर ऐसी कोई फिजिक्स के शब्द ही नहीं है। फिजिक्स तो कहती है एक लाइन ऐसी खींचिए जो सर्किट को बिल्कुल 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। बोलिए हाँ है क्या? सारी बातें संतुष्ट हो रही है? देख लीजिए मिरर इमेज बन रही है, हर चीज की वहां पे मिरर इमेज उपलब्ध है। अब बताएं क्या करें? उस लाइन के अलावा जो जंक्शन आ रहा है उसको फ्री करिए। कैसे? इसको कहां ले जाऊं, ऊपर या साइड में? ऊपर। इसको यहां से तोड़ा, और ये बात अगर आप इनपुट आउटपुट से समझ लें तो आनंद आ जाएगा। सुनना सुनना अच्छा लगेगा। ये लगाई बैटरी, अगर किसी बच्चे ने यहां I1 भेजा और जिस बच्चे ने बैटरी उल्टी लगाई उसको यहां भी I1 चाहिए, अब बताओ वो I1 सीधी कब जा सकती है? जब वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बात खत्म। जब वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो सीधी निकल जाएगी, जंक्शन आपने क्या कर दिया, ऊपर खिसका दिया, बात खत्म। अब क्या सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं क्या आपको? बताओ ये दोनों किसमें? सीरीज। ये दोनों सीरीज। बनाइए।
सब संभव है। जब आप इसको 3-4 बार देख लोगे ना, तो आपको डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा, अरे सर ये तो सिमेट्रिक सवाल है, जैसा इनपुट में है वैसा ही आउटपुट में है। आया कितना? 8/7। ये R और 2R पैर। सर्किट डायग्राम बनाओ ज्यादा से ज्यादा, उससे बाद में आसानी रहेगी। अभी आप डायरेक्ट लिख दोगे, जब बाद में रिवाइज करोगे तब एक बार हाथ से करके देखना पड़ेगा। अभी बना हुआ रहेगा तो आप फटाफट सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, हाँ सीरीज दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। अधिक से अधिक डायग्राम बनाइए बीच वाले। अब ये तीनों सीरीज, डन। भाई आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बने रहो, दौड़ते रहो, लगातार प्रश्न बनाओ, रोज पढ़ो। एक ही है कि सक्सेस की, कंटिन्यू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जरूरी है, अपने आप को डिसिप्लिन रखो। रोज पढ़ना है, रोज करना है, रोज क्वेश्चन बनाने हैं, रोज कॉन्सेप्ट पढ़कर आने हैं, रोज एनसीईआरटी के बातें सीखनी है। सही है, तो सोमवार को इसको आगे बढ़ाएंगे। अगला वीक ज्यादा सवाल करेंगे। आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मंडे ऑनवर्ड्स पहले पेपर डिस्कस करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। ठीक है भाई, ऑनलाइन मंडे को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ध्यान रखिएगा सब अपना, पढ़ाई करके आइएगा। ओके।